सुबह से लाइट नहीं है, बैठे हैं पंखे के नीचे, लाइट नहीं खोली है रूम की, इसीलिए कि इन्वर्टर को थोड़े को बचा के चले, इन्वर्टर की बैटरी को। तो चलिए आप लोगों को घुमाने ले चलती हूँ। इसके पहले जिसको पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और चलिए चलते हैं हम लोग वीराना रोड। चौक नाम रख दिया इसका। और ये देखिए, ये पहुंच गए हम लोग वीराना रोड। वीराना रोड पे खाए हम लोगों ने बताशे। पुरुषोत्तम ज्वेलर्स के बाहर बताशे वाला खड़ा होता है, बहुत ही अच्छे बताशे होते हैं उसके। ये देखिए एकदम यमी से मैंने 2 बताशे खाए, ईमानदारी की बात है बिल्कुल। और फिर ये गोली से हम लोगों ने लिए वड़ा पाव। वड़ा पाव मैंने तो एक ही बाइट क्या, आधी बाइट ही टेस्ट किया, क्योंकि लहसुन बहुत होता है, वो मेरे से ज़्यादा लहसुन खाया नहीं जाता है। तो इतना एंजॉय किया वीराना रोड पे, एक साथ में ही खाई आइसक्रीम। ये देखिए मेरा बताशा मुंह में चल रहा है। मैं वहाँ से हट गई ठेले के से, मैंने कहा हट ही जाते हैं। और ये भैया से मांग रहे थे, हमने कहा लाओ फ़ोटो खींच ले, फ़ोटो खींच ले। भैया समझ नहीं पाए, भैया ने सोचा मैं खाने के लिए मांग रही हूँ तो मुझे आगे कर रहे। और ली साथ में एक मैंने आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी वेनीला मिक्स की और कोन। तो मुझे ना आइसक्रीम कोन में ही पसंद आती है। और फिर हम लोग पहुँच गए कुक्कड़ नुक्कड़। तो ये कुक्कड़ नुक्कड़ है आर्य नगर में। यहाँ का पनीर टिक्का बहुत यमी होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। खा रही हूँ पालक आलू की सब्जी और फल का। पूनम ना सब्जी तो ठीक बनाती है पूनम, फल का पराठा नहीं अच्छा बनाती है। सूखा आटा इतना लगा देती है ना, पलथन, उसको हम लोग तो पलथन बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हैं, बेलते समय बहुत ज़्यादा लगा देती है, तो वो ना हाथ में आटा आटा सा आता है। एक्चुअली मेरे यहाँ क्या है ना, थोड़ा गेहूँ पिस के आता है, रेडीमेड बाज़ार का आटा नहीं आता। बाज़ार का आटा एकदम चिकना होता है, तो गेहूँ जो पिस के आता है वो थोड़ा सा मोटा होता है मार्केट के आटे से। तो ये क्या बना ही नहीं पाती है। उसका एक तरीका होता है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट आटा सानना पड़ता है और थोड़ी देर आप रख दीजिए उसको सानने के बाद। तो रखती तो है ये, लेकिन उतना सॉफ्ट नहीं मारती है, थोड़ा मतलब टाइट मारती है, तो वो और फूल जाता है गेहूँ। तो बहुत अकड़ा अकड़ा रोटी पराठा बनता है उसका। साथ में बना देती हैं ये लोग चाय। मैं मना करती हूँ मेरी चाय मत बनाया करो, मैं सुबह पी चुकी होती हूँ, लेकिन ये लोग सुनती नहीं है। जब अपनी चाय बनाएंगे ये लोग, साथ में मेरी भी बना देंगी चाय, ज़बरदस्ती पीनी पड़ जाती है। अब सोच रही हूँ मैं सुबह की चाय बंद कर दूँ, इन्हीं लोगों के साथ पी लिया करूँ फिर चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय अभी पीने का मन नहीं करता है। बहुत सर्दी आएगी तब मन करेगा 2-2 बार पीने का, अभी तो नहीं मन करता। और कल आए थे एक कस्टमर, तो देखिए ये फैला हुआ है। आज पूजा आई नहीं है और जो है पूनम आई है। पूनम भी क्योंकि हो रही थी बारिश, तो पूनम भी काफ़ी लेट आई आज काम करने, और इनको भी जल्दी निकलना था। और कल क्या हुआ है, कल थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना, मुझे लग रहा है पेट के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्योंकि जैसे मैं रोज़ छूती हूँ, अभी ना वॉश करती हूँ नाभि के आसपास, तो मुझे थोड़ा सा कुछ चेंज लग रहा है कि कहीं से मेरे स्वेलिंग टाइप की लग रही है। तो फिर इन्होंने समेटने भी नहीं दिया, उठने भी नहीं दिया। सुबह बोले कि तुम ज़्यादा गड़बड़ मत करो अभी। तो आज बिना लंच लिए गए हैं। पूनम लेट आई और पूजा आई नहीं है, तो काम सारा ऐसे ही पड़ा है। तो कल हुआ क्या था, एक्चुअली मुझे जो लग रहा है कि परसों भी मुझे कुछ ठुसफुस लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है।
और कल फिर क्या हुआ, नहाने जाने लगी तो मैंने बेल्ट खोली, उसके बाद आ गए कस्टमर। तो अब लालच रहती है ये, अब मतलब ये तो कुछ बोले नहीं, चलो भाई कस्टमर आ गए, उनके सामने क्या ही बोलेंगे। हालांकि मैं झुकी नहीं, उन्होंने खुद ही सामान निकाल लिया था। फिर उनके जाने के बाद मैं नहाने चली गई, कस्टमर्स के जाने के बाद नहा के निकली तो ये सो चुके थे। तो फिर घर में कोई और था नहीं जिसे मैं बेल्ट बंधाती, मुझे लगा कि क्या उठाऊं नींद से, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं। फिर कल सारा दिन मेरा बिना बेल्ट के ही निकल गया। जब मार्केट गए तब हमने बेल्ट लगाई, और बस उसके बाद मुझे रात में आई तो मुझे मतलब रात में उतना नहीं महसूस हुआ, लेकिन सुबह जब मैं उठी ना वॉशरूम के लिए मतलब सुबह मेरी एक बार आदत है, मैं 4:30-5 के करीब मेरी नींद खुलती है एक बार, तो तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। नाभि के पास कुछ स्वेलिंग जैसी लग रही है मुझे, और थोड़ा नीचे भी लग रही है स्वेलिंग पेट में। तो बस फिर जो डांट पड़ी ना, बड़ी मज़े की पड़ी। अभी तो लग रहा था ना मेकओवर करूँगी रूम का, अभी देखती हूँ ये लोग लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं मार्केट, क्या होता है अब मेरे साथ। आज तो डांट पड़ गई कि पूरा बेड रेस्ट ही लेना है, बिल्कुल नहीं हिलना है, कोई काम नहीं छूना है तुम्हें। तो चलो देखते हैं, मेकओवर तो करने का मन है, उसके लिए निकलना भी पड़ेगा मार्केट। तो देखती हूँ, मुझे ऐसे कोई कमजोरी नहीं लग रही है, मुझे और कुछ नहीं लग रहा है। बस ये है कि जो मेरे अंदर प्रॉब्लम है ऑपरेशन के बाद, जो स्टिचेस हैं या जो भी चीज़ है, तो वो ठीक रहे बस। अगर उसमें गड़बड़ आ गई तो डांट पड़ेगी। और कल पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरा एक ग्रुप है साया कलेक्शन, जिसमें कि मैं अपना ग्रुप बना रखा है, जो भी काम करती हूँ उसका ग्रुप है। तो कोई फ्रॉडियल उसमें घुस आया था और हैक कर लिया था, मतलब जैसे कह सकते हैं उसने। तो उसने मेरी एक कस्टमर के पास फ़ोन करा कि भाई मेरे बारे में पूरी जानकारी लेने की उसने कोशिश करी कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो उस कस्टमर का फिर मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे कोई फ़ोन आया है, तो वो ऐसे ऐसे पूछ रहे थे। तो फिर मैंने मतलब उनको मना किया कि कोई भी इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा, ऐसे कुछ भी हो। बात कर रही थी आप लोगों से, वीडियो बना रही थी, उतनी देर में वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो गया, रोशनी आ रही थी वहाँ से बढ़िया। तो मैं भैया गए वॉशरूम में तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया, गुप अंधेरा हो गया उस रूम में। चलिए इधर आ गई हूँ। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि वो मतलब कुछ ऐसे ही उसने नंबर ले लिए मेरे ग्रुप से सब निकाल के लोगों की। अभी तो एक ही से पता लगा है कि उसने कॉल करी, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा था कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ से क्या चीज़ है, कहाँ रहती हूँ। तो फिर मैंने ग्रुप में तुरंत मतलब डाला और बेटे से मतलब चेक भी करवाया कि, तो होता क्या ना, कभी कभी हम लोग भी उतनी चीज़ों को नहीं जानते हैं, गलती से इनविटेशन दे दिया किसी को या कुछ है, या कोई इस तरह का किसी के पास भी कोई कॉल आए, तो मतलब हमेशा आप लोग अवेयर रहिए। कोई किसी के बारे में जानकारी लेना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं दिया करिए फ़ोन पे, और फ़ोन कट कर दीजिए या फिर बोल दो कि भाई मुझे तो नहीं मालूम है, आप उन्हीं से कॉल करके उनके बारे में समझ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए खैर, फिर ग्रुप में मैसेज डाल के मैंने बोल दिया कि हाँ भाई कुछ ऐसा कुछ होता है तो आप लोग उसको रिप्लाई मत करिएगा। और कल गए थे बिराना रोड, देखा आपने वहाँ की बताशे खाए। मैंने केवल 2 बताशे खाए, ईमानदारी की बात है 2 से ज़्यादा नहीं खाए थे। और बाकी ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे घर में बैठे बैठे। तो मैंने कहा भैया मुझे कहीं टहला के ले आओ, बस गाड़ी से ले चलो, टहल के आ जाते हैं कहीं। तो टहल के आए, रात में आ गए थे, फिर हम लोग को 12 बज गई थी रात में आने में। तो अब ये सुबह एडिट करके डाल रही हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि क्या है कि शूट करने के लिए उतरो ना, तो अभी ये लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मैं चाहे इन लोगों को कैप्चर करूं चाहे नहीं करूं, अगर भैया भी साथ में होते हैं तो ये लोग मतलब मुझे टोकते रहते हैं कि नहीं क्या है, क्यों वीडियो बनाना है तुम्हें, ठीक है धीरे धीरे समझेंगे। तो मैं हर बार यही आप लोगों को बोलती हूँ, धीरे धीरे समझेंगे। देखते हैं कब समझते हैं, कब जो है ना मेरे काम को वैल्यू मिलती है मेरे ही घर में। ये देखिए, हम चले के बाद देखिए मेरे ये देखिए नीम का ये छोटा सा पौधा लगाया था, कितना बड़ा हो गया, इसमें भी कितने अच्छे फ्लावर आ गए, एकदम हरी भरी हो गई है बालकनी फिर से। ये कबूतर तो इतनी गंदगी करते हैं, और मन होता है कि यहाँ पे नेट लगवा दूँ, जाल लगवा दूँ, लेकिन ना मेरी एक ही बालकनी है ना, तो फिर जो है नहीं कवर करने देते कि ये रोशनी भी आती है, हवा भी खूब अच्छी आती है, और इसीलिए कवर नहीं करना चाहते हैं।
तो लेकिन कबूतरों से इतने परेशान हो जाते हैं ना हम लोग कि बस पूछिए नहीं। सबसे ज़्यादा तो मुझे को परेशानी होती है, कपड़ों के ऊपर भी आके पोटी कर देंगे और मन होगा जहाँ मन होगा जो मन होगा करते रहते हैं ये लोग, बस यही चलता रहता है। तो चलिए ठीक है, ऐसे लोगों से आप लोग भी सावधान रहिए और किसी के बारे में भी जानकारी मत दीजिए, अपने ही बारे में जिसको देनी हो दीजिए, आप जानते हैं तो दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। क्योंकि क्या है आजकल सब हम लोग फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब में हम लोग सब कुछ डालते रहते हैं, तो कुछ भी कोई भी कभी भी घुस जाता है, इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो उससे पूरी तरह से अवेयर रहना है और इन चीज़ों को थोड़ा सा सेफली हैंडल करना पड़ेगा। आप सभी को मतलब बोल रही हूँ, केवल मेरे लिए ही नहीं, सभी लोगों को। और चलिए ठीक है, इसी के साथ ओके, बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू।